मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। किसी अपने का खोने का दर्द क्या होता है वो मैं अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर हुई हूँ। वो खालीपन का एहसास मुझे है। फिर रौनक तो तेरा बेटा है जो तुझसे दूर हो रहा है। जानकी, तू काजल के बारे में एकदम सही सोच रही थी। उसने धीरे धीरे रौनक को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि रौनक उसके इशारों पे नाचने लगी। मेरा कहने का मतलब है कि जानकी, हमें काजल पर नजर रखनी होगी। फिर पता नहीं वो कब क्या कांड कर दे। कामिनी आंटी, मुझे माँ जी से अकेले में कुछ बात करनी है। जो कहना है यही कहो काजल। कामिनी कहीं नहीं जाने वाली। माँ जी, रौनक से ने जो कुछ भी किया वो नीति की वजह से किया। नीति संगीत का हिस्सा नहीं बन पा रही थी, इस बात को लेकर वो बहुत अपसेट थी। तो हमने ही सोचा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसे संगीत का हिस्सा बनाते हैं। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने आपको कुछ भी नहीं बताया। यही चीज है जो मुझे पसंद नहीं है आजकल की लड़कियों की। तुम लोग हर काम अपने मन से करते हो। किसी को पूछना, किसी को बताना तुम लोग जरूरी ही नहीं समझते। क्या सोचकर तुमने रौनक को ऐसी वाहियात सलाह दी? और रौनक बिना परिवार के बारे में सोचे, बिना मेरे बारे में सोचे तुम्हारा कहना मान दिया। क्या तुम दोनों ने सोचा है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? बस काजल, एक और शब्द नहीं। बस इतना याद रखना कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा पति बनने से पहले रौनक मेरा बेटा है। आज तक रौनक ने पलटकर कभी मुझे सवाल नहीं किया, तो मेरे खिलाफ जाने की बात तो बहुत ही दूर है। और मैं चाहती हूं कि रौनक जैसा था शादी के बाद भी बिल्कुल वैसा रहे, क्योंकि मैं उसकी मां हूं काजल। तुमसे पहले मेरा हक है उस पर। काजल, लो तुम यहाँ। मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। अच्छा, नीचे सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो नीचे। दीदी, मैं ना थोड़ी देर के लिए आपकी बहू को चुरा कर ले जा रही हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ ना, मुझे उस बारे में तुमसे बात करनी है। देखो काजल, अगर हो सके ना तो अपने और दीदी के बीच में मुद्दे पैदा ही मत होने दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दीदी जो कुछ भी कहती है ना, बस चुपचाप सुनिए, बात को वहीं खत्म कर दो। चाची जी, मुझे जो लगा मैंने वो कहा, उसमें कुछ भी गलत या सही नहीं था। तुम्हारे लिए सही या गलत नहीं था काजल, लेकिन दीदी के लिए था। काजल, इतने सालों से दीदी ने अकेले इस घर को संभाला हुआ। अगर वो नहीं होती ना, तो अब तक हम सब बिखर जाते। एक बात बताओ काजल, तुमने कभी भी इस घर में रौनक के पापा के बारे में सुना है?
कुछ भी सुना हो? वो कहाँ है, कैसे है? हाँ चाची जी, मेरा मतलब है सर के पापा कहाँ है? कोई यहाँ कभी उनके बारे में बात क्यों नहीं करता? धीरे बोलो काजल, इस घर में उनका नाम लेना भी मना है और ये नियम दीदी ने बनाया है जिसकी इज्जत हम आज तक करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, मतलब? रौनक के पापा एक दिन अचानक इस घर से गायब हो गए और उस दिन के बाद से किसी ने उनका इस घर में जिक्र तक नहीं किया है। देखो काजल, इस घर में ना कुछ चीजों को लेकर तुम्हें सतर्क रहना होगा, कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा और कुछ चीजों को नजरअंदाज करना होगा। पर चाची जी, रौनक सर को तो पता होना चाहिए ना उनके पापा कहाँ हैं। ये जानने का तो उन्हें हक है। बस काजल, आज ये बात कही है, दोबारा कभी मत करना, और रौनक के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, समझी? अच्छा अब चलो नीचे, हमें देर हो रही है ना, लोग इंतजार कर रहे होंगे। और याद रहे, रौनक के सामने इस बात का जिक्र तुम बिल्कुल नहीं करोगे। रौनक, कुछ कहने की जरूरत नहीं है रौनक। मुझे काजल ने सब कुछ बता दिया है कि तूने ये सब सिर्फ नीति के लिए किया, पर तुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी रौनक। बस एक बार कह देता कि तू नीति को संगीत में शामिल करना चाहता है तो मैं खुद तुझे इजाजत दे देती। माँ, मैं नहीं चाहता था कि आपको ऐसा लगे कि अंदर जाने के लिए मैं नीति का बहाना बना रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। क्या आज तक मैंने तेरी कोई भी बात का गलत मतलब निकाला है? रौनक, जब तू काजल के बहकावे में ऐसी चीजें करता है ना तो अच्छा नहीं लगता बेटा। माँ, ये सिर्फ काजल का नहीं, मेरा भी फैसला था। मानती हूँ रौनक, पर काजल तो अभी अभी घर आई है ना, हमारा रिश्ता तो जन्म से है रौनक। तो अब क्या नए रिश्तों में लिए हुए फैसलों को जानने का हक पुराने रिश्तों को नहीं है बेटा? माँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है रौनक, अब जा, अंदर जा, लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। जी माँ। जानकी, ये सब क्या था? मैं रौनक से बहुत प्यार करती हूँ कामिनी, पर इस वक्त अगर मैंने रौनक के प्यार पर उंगली उठाई तो मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। काजल की तकदीर अब जब इस घर से जुड़ ही चुकी है तो उसके आगे के पन्नों पर बर्बादी की स्याही मैं ही लिखूंगी। वो भले ही रीति रिवाजों से रौनक की पत्नी बन जाए, पर उस पर अधिकार कभी नहीं जता पाएगी। पापा, आप इस साड़ी में बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू बेटा। साक्षी, बेटा जल्दी से यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ आई छोटी दादी। मम्मा, ये लो आपका फोन। क्या सोच रही हो काजल? कुछ नहीं सर। ये क्या बात हो गई? दिस इज सो नॉट फेयर। वहां नीचे सबके सामने मैंने साड़ी पहनी और तुम मुझे इतनी सी बात नहीं बता रही हो।
काजल, हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं और हमारे रिश्ते में कोई भी बात छुपाना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। बोलो ना। सर वो मैं और चाची बात कर रहे थे तो मैं पूछना चाहती थी कि आपके पापा शादी में नहीं आएंगे? सर प्लीज बताइए ना मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। आज के बाद इस बात का जिक्र कभी मत करना। ऐसी क्या बात है कि आपके पापा? मैंने तुमसे अभी कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो आदमी जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसने हमारे लिए उसे प्यार करने के लिए कोई वजह ही नहीं छोड़ी। आज तक मेरी माँ उसके नाम का सिंदूर लगा रही है सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद वो वापस आ जाएगा। तुम उनके दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो, और जब मैं माँ का दर्द देखता हूँ तो मुझ पर क्या बीतती है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। जिस आदमी ने मेरी माँ को कोई खुशी नहीं दी, उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। सर नफरत भी शायद इसीलिए है क्योंकि आपने अब तक अपने दिल से उस रिश्ते को जोड़ रखा है। अगर आप उन्हें ढूंढ लेंगे तो ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा और ये नफरत भी। और हो सकता है वो बदल गए हों या उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो। उसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे सिर्फ बुरा करना आता है। काजल, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं इतने अच्छे दिन पर उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। शादी में बुलाना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए प्लीज आज के बाद इस बात का जिक्र कभी मत करना। लो तुम यहाँ हो? अच्छा चलो मेरे साथ। आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोने वाली हो, समझी? मैं तुम दोनों पर कड़ी निगरानी रखने वाली हूँ ताकि तुम रौनक से शादी से पहले ना मिल सको। चलो चलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।